बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 18 जून है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग 7वें दिन में दाखिल हो चुकी है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन्होंने अब ये बात तय कर दी है कि इस जंग का इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक मरहला शुरू होने जा रहा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले तो जो कत्ल की धमकी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बराह रास्त कत्ल की धमकी सुप्रीम लीडर, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई को दी गई, वो धमकी क्या थी, उसमें क्या पैगाम मौजूद था और उसके जवाब में अब से कुछ देर पहले ईरानी सुप्रीम लीडर का पहला रद्द अमल आया है और ये रद्द अमल नहायत ख़तरनाक और खौफनाक है। इससे बड़ा वाज़े हो गया है कि ये जंग अब जिस मरहले में दाखिल होने जा रही है इसका पैमाना बहुत वसी होगा और इसमें ट्रूस की, तस्फिये की, बातचीत की फिल वक्त कोई सूरत नज़र नहीं आती। बम बरसाए जाएंगे, मिसाइल बरसाए जाएंगे, क्या कुछ होगा, क्या मुमकिन तौर पर हो सकता है। और हैरानकुन तौर पर जो दावे इस वक्त अमरीकी मीडिया में किए जा रहे हैं उससे एक बात बड़ी वाज़े नज़र आती है कि अमरीका एक बहुत ही बड़े और ख़तरनाक हमले की तैयारी कर रहा है ईरान पर, और सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि अमरीका ये सस्पेक्ट कर रहा है कि इसका दायरा शायद इराक़ तक फैले। ये इराक़ वाली बात कहाँ से आई, आखिर क्यों इराक़ से ख़ास तौर पर अपने तमाम तर शहरियों को निकलने की हिदायत कर दी है। ओवरऑल मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या सूरत हाल है, गुज़श्ता 12 घंटों के दौरान ख़ास तौर पर कौन सी खबरें सामने आई हैं, इस तमाम का जायज़ा हम ज़रा इस वीडियो में लेंगे। पहले आगाज़ में ज़रा बात कर लेते हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्रुथ सोशल के ऊपर एक बयान जारी किया और आपको मालूम है कि एलॉन मस्क के साथ जो उनका फड्डा हुआ उसके बाद से वो ट्विटर के ऊपर पोस्ट नहीं कर रहे थे। 2 जून के बाद उनकी ट्विटर के ऊपर पोस्टिंग रुकी हुई थी। सिर्फ और सिर्फ एक लिंक जो है वो चंद रोज़ पहले पोस्ट किया गया था, लेकिन अब शायद उसको अपने एक कम्युनिकेशन टूल के तौर पर उसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए और जो एक थोड़ा सा टोन डाउन हुआ है मामला एलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, तो दोबारा से उन्होंने ट्विटर के ऊपर अपनी वो पोस्ट शेयर करना शुरू करनी है जो वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के ऊपर कर रहे थे। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया और ये बयान देने का एग्जैक्ट मतलब क्या है, आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप को ये बयान देना पड़ा। G7 समिट सरबरा इजलास, उसको कट शॉर्ट करके अमेरिका वापसी, वहाँ पर जिस किस्म की मीटिंग हुई है उनकी, वहाँ पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग नहीं हो सकी। सब कुछ छोड़ छाड़ कर अमेरिका वापस पहुँचे डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप ने वापस पहुँचने के बाद ताबड़तोड़ जो बयानात दिए वो बयानात वाज़े करते हैं कि दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स घबरा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव्स, जो मकासद लेकर इसराइल इस जंग में कूदा था, मामला बिगड़ गया है। लगता तो ये था कि फौरी तौर पर कुछ ऐसा कर दिया जाए, एकदम ईरान की जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप है, जो पासदाराने इनकलाब की लीडरशिप है, जो उनकी फ़ौज है, उसके टॉप लीडर्स हैं, उसके बाद जो उनके इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स है, उसको इतना नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जाए और पहले ही हमले में इस किस्म का गलबा हासिल कर लिया जाए कि ईरान में एक रजीम चेंज का जो माहौल है वो बन जाए। वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। साथ ही जो एक मुमकिन तौर पर जाहिर है कि ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान की न्यूक्लियर पावर हासिल करने की कैपेबिलिटी को ख़त्म कर दिया जाए, मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाते, अगर ये मकसद में इसराइल कामयाब हो जाता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को खुद इसमें कूदना ना पड़ता। फ्रॉम डे 1 अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी, अमेरिकन जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो उनके वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो बार बार ये बात और ये बयानात दे रहे थे कि हम बराह रास्त इसमें मुलव्वस नहीं हैं, हमने इस हमले में कोई किरदार अदा नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि वो ये चाहते थे कि इसराइल ये काम खुद सरअंजाम दे दे, हमें कूदना ना पड़े, और जो हमारे इस रीजन में इंटरेस्ट हैं, चाहे वो बहरीन में है, चाहे वो पर्शियन गल्फ़ में हमारे एसेट्स मौजूद हैं, इराक़ में हैं, मिडल ईस्ट में किसी भी जगह पर है, उनको डायरेक्टली ईरान की तरफ से हिट ना किया जाए। लेकिन वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में इसराइल नाकाम रहा है। ना वहाँ पर अभी कोई ऐसी सूरत नज़र आती है कि रजीम चेंज होने जा रहा है, और फिर हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कूदते हैं, गुज़श्ता रात लेट नाइट जो है वो ताबड़तोड़ बयानात देते हैं। और उन बयानात में ये बात जहन में रखिएगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट के बिल्कुल आगाज़ में ये बयान आया था इस इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कि
कि अगर सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई को हम मार दें, असैसिनेट कर दें, तो फिर उसके नतीजे में ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकता है। और फिर अमेरिका की तरफ से ये इंदिया दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कि हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। लेकिन अब जो धमकी दी गुज़िश्ता रात लेट नाइट, बल्कि अर्ली मॉर्निंग आप कहें कि ये धमकी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आई, और उसमें ये कहा गया कि हमें बिल्कुल अच्छे से मालूम है कि सुप्रीम लीडर कहाँ पर छुपे हुए हैं। वो इस वक्त एक आसान हदफ है हमारे लिए, लेकिन फिल वक्त वो महफूज हैं, कम से कम इस वक्त वो महफूज हैं। हम उनको मारने नहीं जा रहे। वी आर नॉट गोइंग टू किल टेक हिम आउट एटलीस्ट फॉर नाउ। कम से कम इस वक्त हम ये काम नहीं करने जा रहे। बट वी डोंट वांट मिसाइल्स शॉट एट सिविलियंस और अमेरिकन सोल्जर्स। आवर पेशेंस इज़ वेयरिंग थिन। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये अब जाहिर है कि ये बयान बड़े वाज़े करता है कि अमेरिका और इसराइल जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि जो ईरानियन वेव आएगी, मिसाइल अटैक होगा, उनके ख्याल में तो हमने दुनिया का सबसे बेहतरीन एरियल डिफेंस सिस्टम जो है मिसाइल्स को रोकने के लिए, प्रोजेक्टाइल्स को रोकने के लिए, ड्रोन को रोकने के लिए, और फिर इस पूरे खित्ते में जो बफर क्रिएट किया गया है ईरान और इसराइल के दरमियान, वो नाकाबिले तस्खीर है। उनकी फ़िज़ाओं को कोई मुसख्खर नहीं कर सकता। कोई चीज़ अनवांटेड ऑब्जेक्ट उनकी मर्जी के बगैर उनकी फ़िज़ाओं में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 18 घंटे के तवक्कुफ़, 18 घंटे की खामोशी के बाद होता यह है कि ईरानियन मिसाइल्स जो हैं उनका अटैक जब होना शुरू होता है, उसमें आगाज़ में इतनी प्रिसीजन नहीं थी। ज़्यादातर जो मिसाइल हैं उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा था। इसराइल की फ़िज़ाओं में पहुँचने से पहले अरब ममालिक के ऊपर उनको रोका जा रहा था, इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, और सक्सेस रेट महज 10% था। लेकिन अब ये बढ़ना शुरू हो गया है। समहाउ बहुत सारे लोग इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मौजूद हैं, दावे मौजूद हैं कि ईरान ने कोई शायद लूप होल तलाश कर लिया है, या फिर ओवरवेल्म हो गया है सिस्टम, और दे नो द हैक कि किस तरीके से स्वार्मिंग करनी है, किस तरीके से इंगेज करना है आयरन डोम, और जो उनका मल्टीपल लेयर्ड थार्ड पैट्रियट, उसके अलावा डेविड स्लिंग एरो, ये जितने भी उनके फ़िज़ाई निज़ाम है, दिफा का निज़ाम है, उसको चीट कैसे करना है या अपनी प्रिसीजन कैसे अचीव करनी है। ये जो मिसाइल हमले हैं ये वाज़े तौर पर बता रहे हैं कि ये जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप ने दी, ये इस बुनियाद के ऊपर थी कि हमारे ऊपर, हमारे पिट्ठू के ऊपर इस रीजन में मिसाइल अटैक जो है वो रोके जाएं। एक चीज़, जब ये धमकी जो है वो सामने आई तो ऑब्वियसली ये इंतज़ार था कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा ईरान की तरफ से, सैयद अली खामनाई की तरफ से, कि जिस शख्स को ये कहा जा रहा हो कि हमारे सामने है, आपको हमें आपकी लोकेशन मालूम है, हमें मालूम है कि आप कहाँ छुपे हुए हैं, और हम आपको कम अज़ कम फिल वक्त मारने का इरादा नहीं रखते। लेकिन फिर जब उसको धमकी को जो है वो जोड़ा जाता है कि अगर ये चीज़ जारी रहती है तो फिर ऐसा कोई इक़दाम भी हो सकता है। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अब हमारा यानी कि इसराइल और अमेरिका का मुकम्मल गलबा है ईरान के आसमानों पर। और उन्होंने ये कहा कि एक बड़ा बेहतरीन ट्रैकर्स और डिफेंसिव इक्विपमेंट था, दिफाई निज़ाम था ईरान का, लेकिन जो अमेरिका का असलहा है, जो अमेरिका का डिफेंस इक्विपमेंट है, वो इतना स्टेट ऑफ द आर्ट है कि अब हमारा मुकम्मल गलबा है। ये बयान आता है। फिर कुछ मज़ीद बयानात हैं, वो क्योंकि न्यूक्लियर मामले से रिलेटेड हैं और उस पर सेपरेटली मैंने बात करनी है। तस्नीम असलम साहिबा के साथ मैं एक नशिस्त रखूँगा, तो वो मैं ज़ाहिर है कि आपके सामने बाद में। लेकिन इसी दौरान अनकंडीशनल सरेंडर जो है वो मांगा जाता है कि हम मुकम्मल तौर पर सरेंडर चाहते हैं कि ईरान सरेंडर कर दे। अब इस सरेंडर का मतलब आपको मालूम है, वो रजीम चेंज भी चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल तौर पर शट डाउन कर दे। और इस हवाले से जब ये बयान आता है तो फिर ये इंतज़ार हो रहा था कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या आएगा, और रिएक्शन से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो चलाई गई। मैं जो स्काई न्यूज़ ने, एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने जो वापसी थी उनकी कनाडा से, वहाँ से उस दौरान जो सहाफ़ियों से उनकी बात हुई उसमें उन्होंने तुलसी गाबर्ड का जो बयान था कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब नहीं है या नहीं बना रहा, जो उनकी टेस्टिमनी थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आई थिंक दे वर वेरी क्लोज टू हैविंग वन। ये बड़ा वाज़े करता था कि अब ये नेक्स्ट मरहले में जा रहे हैं। और साथ ही फिर ये कुछ ख़बरें जो है मैं आपके सामने सिर्फ एक 40 सेकंड का क्लिप शेयर कर रहा हूँ स्काई न्यूज़ का, जिसमें ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका इस वक्त एक डिसाइसिव और बड़ी स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है ईरान पर। ये सुनिए।
Got some breaking news that's coming in from our partner channel NBC. As we were reporting earlier, the national security team inside the Situation Room have been meeting with President Trump, and multiple current and former administration officials are saying that President Trump is considering a range of options, including a possible US strike on Iran. So that's just coming in from NBC News, saying following that national security meeting that President Trump had in the Situation Room, we understand that a range of options, including a possible US strike on Iran, could potentially be on the table. तो अब अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पोटेंशली इस वक्त ईरान के ऊपर एक स्ट्राइक का मामला टेबल पर मेज़ पर मौजूद है, एक ऑप्शन के तौर पर मौजूद है। और फिर इस हवाले से कुछ बहुत ही ख़तरनाक दावे किए जा रहे हैं कि किस किस्म के वेपन्स ईरान के ख़िलाफ़ और कहां कहां पर इस्तेमाल करने की तैयारी हो रही है, उसके ऊपर जो है वो सेपरेटली बात करेंगे। लेकिन ये तमाम जब माहौल बन गया तो फिर इंतज़ार था कि किस किस्म का रद्द-ए-अमल जो है वो आता है ईरान की तरफ से और सैयद अली ख़ामनेई की तरफ से। सबसे पहले जो आगाज़ में रद्द-ए-अमल हमने देखा कि अचानक से जो पासदाराने इनकलाब हैं उनकी तरफ से ये बयान जारी किया गया कि हम बहुत जल्द इसराइल की जो एयर डिफेंस मिथ है, ये जो मिथ बनी हुई है कि इसराइल जो है उसकी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को कोई ब्रीच नहीं कर सकता, ये मिथ बहुत जल्द तोड़ दी जाएगी। ये बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की इस धमकी के बाद। और फिर पहला स्टेटमेंट आता है सैयद अली ख़ामनेई का कि वी मस्ट गिव अ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट ज़ायनिस्ट रिजीम, वी विल शो द ज़ायनिस्ट नो मर्सी, कि किसी भी किस्म का रहम का तसव्वुर सहूनी रियासत हमसे ना करे और हम एक बहुत ही सख्त जवाब देने जा रहे हैं दहशतगर्द सहूनी हुकूमत और रियासत को। इस बयान के बाद जो उन्होंने ख़िताब किया है उसमें ख़ास तौर पर एड्रेस किया है, वो ख़िताब यूँ समझ लें कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए था जिसने कत्ल की धमकी दी। और जवाब में फिर ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं वो ये कहते हैं कि द यूएस प्रेसिडेंट थ्रेटन्स अस, कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमें धमकियां लगा रहा है विद हिज एब्सर्ड रेटोरिक, के जो अपनी ये जो लफाजी है, अल्फाज का हेर फेर है वो करके ही डिमांड्स दैट द इरानियन पीपल सरेंडर टू हिम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुतालबा है कि ईरान की आवाम डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर कर दें। ईरानियन दे शुड मेक थ्रेट्स अगेंस्ट दोज हु आर अफ्रेड ऑफ बीइंग थ्रेटेंड, कि ये धमकियाँ उनको लगाएं जो धमकियों से मरऊब होते हैं, जो धमकियों से मुतासर हो जाते हैं या धमकियों की वजह से डर जाते हैं। द इरानियन नेशन इज़न्ट फ्राइटेंड बाय सच थ्रेट्स, कि ईरानी कौम ऐसी धमकियों से मरऊब होने वाली या डरने वाली नहीं है। उसके बाद ये जो अपना टेलीवाइज्ड एड्रेस है उसमें सैयद अली ख़ामनेई कहते हैं कि इट इज़न्ट वाइज टू टेल द इरानियन नेशन टू सरेंडर, कि ये कोई दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं है कि आप ईरान और ईरानी कौम को कहें कि आप सरेंडर कर दें। व्हाट शुड द इरानियन नेशन सरेंडर टू, आखिर कौन है जिसके सामने, कौन सी चीज़ है जिसके सामने ईरानी कौम सरेंडर करे। वी विल नेवर सरेंडर इन रिस्पॉन्स टू द अटैक्स ऑफ एनीवन, किसी के भी हमलों और धमकियों के सामने ईरान और ईरानी कौम सरेंडर नहीं करेंगे। दिस इज़ द लॉजिक ऑफ द इरानियन नेशन, के जो मंतिक है, जो बेसिकली लॉजिक है इस नेशन की, उस जिस दलील के ऊपर हमारी कौम जो है वो कायम है हज़ारों साल से, वो यही दलील है कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। दिस इज़ द स्पिरिट ऑफ द इरानियन नेशन, कि यही वो जज्बा है जो ईरानी कौम का है। उसके बाद कहते हैं कि द यूएस एंटरिंग इन दिस मैटर, और फिर आगे ब्रैकेट में लिखते हैं वो वॉर, कि जो अमेरिका इस मामले में कूदने की तैयारी कर रहा है इज़ 100% टू इट्स ओन डेट्रीमेंट, कि 100% अमेरिका का अपना फ़ैसला है अगर वो इस जंग में कूदने की कोशिश करता है। द डैमेज इट विल सफ़र विल बी फार ग्रेटर दैन एनी हार्म दैट ईरान में एनकाउंटर, कि जो नुकसान होगा अमेरिका का, जितना बड़ा नुकसान, जितना शदीद नुकसान अमेरिका को ईरान पहुंचाएगा, वो ईरान को पहुंचने वाले किसी भी नुकसान से बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा होगा। द हार्म द यूएस विल सफ़र विल डेफिनेटली बी इर्रिपेरेबल इफ़ दे एंटर दिस कॉन्फ्लिक्ट मिलिटरीली, कि अगर फ़ौजी एतबार से अमेरिका इस जंग में कूदता है तो ऐसा नुकसान अमेरिका को पहुंचाया जाएगा जो नाकाबिले तलाफ़ी होगा। ये वो जवाब है जिस जवाब के बाद अब
पूरी दुनिया ये सस्पेक्ट कर रही है कि शायद वो डिसाइसिव 24 से 48 घंटे जो है वो शुरू हो चुके हैं कि जिसमें अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक नया रुख इख्तियार करेगी। ये जंग जल्द थमने वाली तो नहीं है, लेकिन ये नया रुख इख्तियार करेगी, और नए रुख से आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जिस किस्म की रेजिलियंस जो है वो अभी तक दिखा दी ईरान ने, उसके बाद वेस्ट के लिए ये एक हाफ कुक्ड मैटर छोड़ना, इसराइल की जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं इस रीजन में वो ख़त्म हो जाएंगी। इसको इस तरीके से अब वेस्ट के लिए छोड़ना भी मुमकिन नहीं है, और ईरान के लिए भी अब ये लाजिम हो गया है कि उन्होंने अपना बदला पूरा करना है और अटैक्स जारी रखने हैं, विच लीड्स अस टू अ पॉइंट कि जहाँ पर अब ये वाज़े नज़र आ रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में एक नई शेप होगी। अमेरिका किस तौर तैयारी कर रहा है, किस नहज पर, किस तरीके से किन बॉम्बर्स को तैयार किया जा रहा है, किस किस्म की मूवमेंट, जो सर्विलेंस के लिए जो जहाज़ उड़ाए जाते हैं कि ख़ास तौर पर रेडियो एक्टिविटी को नोट करने के लिए वो तैयारे जो हैं वो महवे परवाज़ किए गए हैं, कहाँ से कौन से एसेट्स मूव किए जा रहे हैं, इसके ऊपर सेपरेटली बात करेंगे। मैं आपके सामने क्विकली एक राउंड अप रख दूँ कि गुज़िश्ता 12 से 16 घंटों के दौरान जो मेन खबरें रिपोर्ट हुई हैं, उसमें सबसे पहले ईरान जो है उसने इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला किया। तल अवीव में उससे खौफ व हरास था। ईरान का इसराइल पर फिर नया मिसाइल हमला होता है। स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जाते हैं जिनकी वीडियोज़ मालूम है। इसी के फॉलो अप में आपने देखा कि मैं इसके ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ तफसील से कि ईरानी सुप्रीम लीडर के प्लेस ऑफ हाइडिंग के हवाले से कि वो कहाँ मौजूद है दावा किया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने का अनकंडीशनल सरेंडर की बात की गई ईरान की तरफ से। फिर हमारे सामने ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान ने ये भी कह दिया कि हम मुमकिन तौर पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, आबनाए हॉर्मुज़, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। अब सिंस दैट इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट और पाकिस्तान के हवाले से क्या हो सकता है उस पर भी साइड बाय साइड बात जो है वो जारी रहेगी। लेकिन फिर इसराइलियों को एक पैगाम जाता है ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का कि हम एक अनकरीब बहुत बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसराइली जो है वो फ़ौरन हैफा और तल अवीव ये दोनों शहर खाली कर दें, छोड़ दें, और इसी किस्म की धमकी जो है तेहरान को खाली करने की इसराइल की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से दी जाती है कि आप तेहरान खाली कर दें, और जवाब में फिर ये धमकी एक्सचेंज होती है। फिर जो अमेरिका है वो अपने शहरियों के लिए मिडल ईस्ट टास्क फोर्स बनाता हुआ नज़र आता है कि मशरिक़ वुस्ता में इसका दायरा फैल सकता है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो अमरीकी शहरी हैं उनका इनखला और उनकी महफूज वापसी यकीनी बनाई जा सके। फिर तुर्क फ़िज़ाइया के हवाले से ये खबर आती है कि उन्होंने ईरान पर हमले के लिए जाने वाले जो इसराइली तैयारे हैं उनको वार्निंग देकर अपनी हुदूद से बाहर निकाल दिया। फिर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई जंग से मुतल्लिक़ इख्तियारात पासदारान इनकलाब को मुंतकिल कर देते हैं कि तमाम इख्तियार अब आपके पास है और आप इसका जवाब दे सकते हैं। फिर अमरीकी अखबार जो है वो ये कहता है कि ईरान ने जो अमरीकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। ये दावा अमरीकी अखबार की तरफ से आने का वाज़े मतलब ये है कि कुछ ऐसी मूवमेंट्स नोट की गई हैं इस रीजन में, मुकम्मल इस तमाम रीजन में अमरीका की प्रेजेंस मिडल ईस्ट में मौजूद है और एक पूरा हिसार इसराइल के इर्द गिर्द बनाया गया है इसराइल की हिफाजत के लिए। और उस वो जो उनकी इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी जो प्रेजेंस है उसको टारगेट पर रखा गया है ईरान की तरफ से, ये दावा किया गया। ईरानी जो अमेरिकन अखबारात हैं वो ये दावा कर रहे हैं। फिर ये खबर आती है कि ईरान ने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला जो है वो कर दिया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका के शामिल होने का इंदिया देते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि इसराइल के तेहरान के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं और अपार्टमेंट्स में लगी हुई आग, उसकी वीडियोस वो सामने आती हैं। और ये जाहिर है कि इतना जब जंग होती है तो नुकसान दोनों तरफ होता है। ख़ास तौर पर इस जंग में अभी तक नुकसान ईरान का ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो इसराइल की जानिब होने वाला डैमेज है वो इसराइल को एक इनविंसिबल फोर्स के तौर पर
प्रेजेंट करना। और इसराइल जो है वो जो बना है, जो उसकी साख्त है, वो एक फ़ौजी छावनी की है कि 22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर एक फ़ौजी छावनी है। वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, बंकर्स मौजूद हैं, तो जाहिर है कि निस्बतन उनका नुकसान कम होगा। लेकिन जिस प्रिसीजन के साथ जिस हद तक अटैक्स को कैरी आउट किया गया है, वो भी दुनिया के लिए बड़ा हैरानकुन है कि ईरान ने ये कैसे अचीव किया है। फिर इसराइल में जो अमरीकी सफारत खाना है उसको बंद करने का ऐलान किया जाता है कि और अमरीकियों को किसी भी सूरत ईरान, इराक़ और इसराइल ना जाने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है। इसी दौरान जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके बयानात अब मुसलसल तब्दील होते हुए ईरान के हवाले से सामने आ रहे हैं। फिर सैयद अली ख़ामनाई का सख्त बयान जारी होता है और फिर ईरानी सफ़ीर जो है वो रिएक्ट करते हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आता है कि आप तेहरान जो है वो खाली कर दें, तो उसके जवाब में ये कहा जाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, इट विल नेवर हैपन, कि हम तेहरान जो है वो तेहरान के शहरी छोड़ जाएं, उनका हमारे ऊपर मुकम्मल एतमाद मौजूद है। और फिर एक खौफनाक दावा अमरीकी अखबार की तरफ से किया जाता है कि जो इसराइल के ऊपर ईरान के मुसलसल हमले हैं, उससे इसराइल के दिफाई एरो मिज़ाइल इंटरसेप्टर की मिकदार कम हो रही है, कि दे आर रनिंग शॉर्ट। और ये ख़बरें आपको मालूम है कि इस वजह से भी चलाई जाती हैं कि जो अमेरिका में मौजूद सिंपैथाइज़र्स हैं वो अपने गुड ऑफिसेस का इस्तेमाल करते हुए फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई को यकीनी बनाएं। वो सप्लाई लाइन टूटी तो इसराइल की सांस उसके साथ बंधी हुई है। फिर ईरान में हम देखते हैं कि कार्रवाइयाँ जिसमें मोसाद के मुश्तबा एजेंट्स जो हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है। और हैरानकुन तौर पर ये इल्ज़ाम मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, मेटा है और दीगर हैं, उनके ऊपर लगाया जाता है ईरान की तरफ से कि वो इंटेलिजेंस गैदरिंग मैकेनिज़्म में वेस्ट की, इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। और फिर एक कैंपेन शुरू होती है। तो इंटरनेट स्लो डाउन होता है पूरे ईरान में, 80% जो है वो ब्लैकआउट आप कह सकते हैं कि ईरान में हो गया। VPNs भी काम करना छोड़ गए और लोगों को ये उभारा जा रहा है कि फ़ौरी तौर पर वो जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको अपने मोबाइल फ़ोन से फिल फॉर डिलीट कर दें, अपने मोबाइल फ़ोन्स को रीसेट करें। ये जो है वो कहा जा रहा है ईरान की तरफ से। और इस सारी सूरत हाल में अब हम जिस मरहले की बात कर रहे हैं, जिसका आगाज़ होने वाला है, उसमें ईरान सरेंडर नहीं करेगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई ने इसराइल पर हमले तेज़ करने की हिदायत की और इस हिदायत के साथ ही अब हम उस मरहले में या उस रात में दाखिल होने वाले हैं चंद घंटों के बाद के जिसमें मुमकिन तौर पर अमरीका प्रैक्टिकली अमली तौर पर इस जंग में कूद सकता है और उसके मुज़मरात फिर फार बियॉन्ड जस्ट द ईरानियन बॉर्डर्स हो सकते हैं। रूस की तरफ से, चीन की तरफ से इस पे जो बयानात आ रहे हैं, ओवरऑल जो सिचुएशन है और इसराइल मुमकिन तौर पर उसके एंड ऑब्जेक्टिव या एंड गेम अमेरिका और इसराइल के जहन में क्या है, इसके ऊपर एक नशिस्त जो है वो जावेद राना साहब उनके साथ, वो मैं जो मेरा दूसरा चैनल है ईसा नकवी शॉर्ट्स, उसके ऊपर पोस्ट करूँगा और तस्नीम असलम साहिबा से भी इसके ऊपर एक नशिस्त रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।